सबसे पहले बाकी का पार्ट भूल जाओ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अगर आपको एग्जाम में पूरा जर्नल का सम आता है तो थोड़ा सा उल्टा डिफिकल्ट आएगा, ज्यादा ट्रांजेक्शन आएंगे और डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन आएंगे। लेकिन अगर ऐसे वाला सम आया, मतलब एक ही सम में आपको जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस सब बनाना है, तो उल्टा ट्रांजेक्शन्स कम आएंगे और इजी इजी ट्रांजेक्शन्स आएंगे। तो ट्राई टू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ सम। ये एग्जाम में आया था 2016 के। ओके, सो यहाँ पे आपको डेट भी दिया है, किसके बुक में, मेसर्स रत्नम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, और ब्रैकेट में उन्होंने बोला है नरेशन नॉट रिक्वायर्ड। इफ स्पेसिफिक दे हैव स्पेसिफाई दैट कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब प्रॉब्लम बड़ा है, तो नरेशन लिखने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बुक में, इसके बुक में ये है आपका रत्नम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ऊपर हेडिंग दो, इन द बुक्स ऑफ रत्नम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ रत्नम इंडस्ट्रीज लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि आपको नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो नरेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ इट। प्रॉब्लम में स्पेसिफाई किया है उसके हिसाब से ही हम लोग सब सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नाउ सबसे पहले पहला डेट क्या दिया है देखो, ध्यान से देखो। अभी जनवरी 1 में बिजनेस स्टार्ट हुआ, क्या क्या लेके आए, कैश, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ओके, अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन से अकाउंट है, एनी अमाउंट, एनी बिजनेस, any amount, any asset brought into the business by proprietor is known as capital। यानी प्रोप्राइटर यानी ओनर ने ये सब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेके आया, तो सबसे पहले तो वो हो जाएगा कैपिटल। क्या हो जाएगा, पहला अकाउंट हमारे पास कौन सा आया, कैपिटल आया। और क्या क्या लेके आया, नंबर 1 कैश, नंबर 2 बिल्डिंग एंड नंबर 3 फर्नीचर। सो कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट, ये तीनों भी कौन से अकाउंट है, यस, कैश अकाउंट इज ऑल्सो रियल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट इज ऑल्सो रियल अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट इज ऑल्सो रियल अकाउंट। सो व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट का रूल है। तो ये तीनों भी चीजें अपने पास बिजनेस में आई है, तो ऑल दीज 3 आइटम्स वी हैव टू डेबिट। समझ में आ रहा है, वी हैव टू राइट द ट्रांजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे आएगा आपका जनवरी 1, 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जनवरी 1 ही दिया है ना, बिजनेस कब स्टार्ट किया है देखो, यस जनवरी 1। नरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, प्रॉब्लम में बोला है तो नहीं लिखना है। हाँ, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, राइट। सो पहले आएगा आपका कैश अकाउंट, डेबिट, कैश आया, उसके बाद बिल्डिंग आया, बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर भी लेके आया ना वो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, these 3 are real account। the rule of real account is debit what comes in। तीनों भी चीजें बिजनेस में आए हैं, इसलिए तीनों को किया डेबिट। एंड क्यों लेके आया, प्रोपराइटर लेके आया, एनीथिंग प्रोपराइटर ब्रॉट इनटू बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। सो टू, तीनों को क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अभी पहले अमाउंट डालते, देखो अमाउंट क्या क्या है,
25,000, 75,000 and 10,000. Okay. So let us start with it. Amount है 25,000, 75,000 and 10,000. All of you are using calculators, तो कैलकुलेटर यूज करो और तीनों का टोटल करके कैपिटल के सामने लिख दो. 1,10,000. ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री. ओके. मैंने पहले ही बोला है डेट में आपको अंडरलाइन नहीं चाहिए, इधर भी नहीं चाहिए, इधर भी टोटल करना है अपने को, अंडरलाइन नहीं चाहिए और यहाँ पे भी नहीं चाहिए. फाइन. अभी देखो. हाँ, ये हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन. नरेशन क्यों नहीं लिखा? प्रॉब्लम में स्पेसिफाई किया है नरेशन नॉट रिक्वायर्ड. कैश परचेसेस रुपीज 12,500. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश परचेसेस? कैश परचेसेस मतलब गुड्स परचेस फॉर कैश. कैश परचेसेस का मतलब क्या होता है? गुड्स परचेसेस फॉर कैश. अभी परचेस अकाउंट आया ना इधर. Purchase account always shows, yes, purchase account always shows debit. It never shows credit. Purchase account कभी भी credit show नहीं करेगा, right? So purchase account हो जाएगा debit. और what is going out from business? Cash. So cash is a real account. What is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. Cash is going out of from business, इसलिए cash को करेंगे हम लोग क्रेडिट. ओके. सो January 3rd, purchases account debit, purchases account debit to purchases account debit to cash purchase है ना, या cash is going out. Cash account amount है 12,500. narration not required question में दिया है, so we are not going to write the narration in this sum. ओके. ये हो गया सेकंड ट्रांजैक्शन. अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. 3rd जनवरी हो गया. 4th जनवरी कैश सेल्स. अभी कैश सेल्स का मतलब क्या है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश. अभी यहाँ पे दो अकाउंट है, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. कौन से दो अकाउंट है? कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. रिमेंबर दैट सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट एंड व्हाट कम्स इन बिजनेस? कैश. तो ऐसे भी सोच सकते हैं, कैश कम्स इन मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट. कितनी अमाउंट है? 15,000. डेट है January 4. सो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं हम लोग January 4. व्हाट कम्स इन बिजनेस? कैश. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट. और अमाउंट दिया है आपको 15,000. अगेन नरेशन नॉट रिक्वायर्ड इज मेंशन, तो नरेशन हम लोग नहीं लिख रहे. ओके. अभी नेक्स्ट January 15 परचेस फर्नीचर. सॉरी January 8 रह गया ना. January 8 सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 18,000 टू दर्शित एंड कंपनी. अभी यहाँ पे वर्थ रुपीज 18,000 का गुड्स सोल्ड हुआ है. सोल्ड हुआ है मतलब बेचा है, राइट? सो सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 18,000 टू दर्शित एंड कंपनी. फॉर कैश नहीं बोला है, इसका मतलब इट्स ऑन क्रेडिट. तो हु इज द रिसीवर? यस, दर्शित एंड कंपनी इज अ रिसीवर. सो दर्शित एंड कंपनी का इज अ रिसीवर, राइट? डेबिट द रिसीवर. सो दर्शित एंड कंपनी को करना पड़ेगा डेबिट.
दूसरा अकाउंट कौन सा है हमारे पास? सेल्स अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है हमारे पास? सेल्स। एंड सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। सेल्स अकाउंट हमेशा क्या, कौन सा बैलेंस शो करता है? क्रेडिट बैलेंस शो करता है, राइट। सो जो रिसीवर है उसका अकाउंट डेबिट करो और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करो, राइट। सो यहाँ पे आया जनवरी 8। Who is the receiver? Darshit and company. Darshit and company account debit and sales account always shows credit. ये हो गया goods sold on credit to Darshit हो गया। अमाउंट कितना दिया था? 18,000। ओके, 18 है ना, देखो। हाँ, अभी जनवरी 15 का ट्रांजेक्शन देखो क्या है। परचेज फर्नीचर वर्थ ₹2,500 on credit basis from शुभम फर्नीचर मार्ट। ओके, किससे परचेज किया? फर्नीचर शुभम फर्नीचर मार्ट से परचेज किया क्रेडिट बेसिस पे। कितना अमाउंट का? 2,500 रुपीज का परचेज किया है हमने। सो व्हाट कम्स इन? 15 तारीख का हम लोग ले रहे थे, 6 तारीख का बाकी है, वो मैं करवाती हूँ आपको। पहले 15 का करो, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट वाला है ना, इसलिए मैं अलग से दिखाने वाली हूँ। वो परचेज फर्नीचर हुआ ऑन क्रेडिट बेसिस, किसके पास से लिया? शुभम फर्नीचर मार्ट से। तो यहाँ पे परचेज कंसिडर नहीं होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ एसेट? फर्नीचर। व्हाट इज द नेम ऑफ एसेट? फर्नीचर। सो फर्नीचर बेचने का बिजनेस नहीं है हमारा, तो फर्नीचर बिकम एसेट। व्हाट कम्स इन? व्हाट कम्स इन? फर्नीचर कम्स इन। सो जनवरी 15 फर्नीचर अकाउंट डेबिट ओके। फर्नीचर अकाउंट डेबिट किसके पास से लिया ऑन क्रेडिट पे? तो उसका नाम आएगा टू शुभम फर्नीचर मार्ट अकाउंट। कितने में लिया? 2,500 में। ओके, राइट। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये बीच का हमारा 6 तारीख का छोड़ा है ना हमने, वो लास्ट में लेती हूँ, उसको सिखाना है मुझे ट्रेड डिस्काउंट कैसे करना है, राइट। तो अभी पहले सब ट्रांजेक्शन खत्म करके 6 तारीख का बाकी वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपने जगह नहीं छोड़ी उसके लिए तो लास्ट में लिख दो वो ट्रांजेक्शन। रिसीव्ड कैश फ्रॉम दर्शित एंड कंपनी। अभी दर्शित एंड कंपनी, हाँ रचित एंड कंपनी का नीचे ट्रांजेक्शन है, तो ठीक है, पहले 6 तारीख का ही कर लेते हैं हम लोग। परचेज गुड्स वर्थ ₹15,000 at 10% डिस्काउंट फ्रॉम रचित एंड कंपनी। ओके, ये कैसे करना है देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। 6 तारीख का मतलब यहाँ पे आएगा, 4 तारीख के बाद उसको ऐड करना पड़ेगा हमें, राइट। तो ये ट्रांजेक्शन है आपका जनवरी 6 का। ओके, अभी किसके पास से परचेज किया? पहले एंट्री कर लेते हैं, फिर अमाउंट के बारे में सोचेंगे। जनवरी 6 का रह गया था हमारा। परचेज गुड्स वर्थ ₹15,000 एट 10% डिस्काउंट फ्रॉम रचित एंड कंपनी। परचेज अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट एंड फॉर कैश ये मेंशन किया है क्या? नहीं। सो परचेज अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट। परचेसेस अकाउंट डेबिट। Who is the giver? Yes, Rachit and company. Debit the receiver, credit the giver. To Rachit and company account. अभी अमाउंट देखो कैसे आएगा। Always remember that
ट्रेड डिस्काउंट नेवर शोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अमाउंट आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके डायरेक्टली लिखना पड़ता है। व्हाट इज द लिस्ट प्राइस, या प्राइस कितना दिया है 15,000 और ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है 10%। तो कैसे आएगा देखो, मैं एंट्री के नीचे ही उसको करके बताती हूँ। ये है आपका 15,000 दिया हुआ प्राइस लेस 10% पीडी ट्रेड डिस्काउंट, राइट। तो कैसे आएगा देखो, 15,000 आपका दिया हुआ प्राइस है। हाँ वेरी गुड, बहुत लोग कैलकुलेट भी कर रहे हैं। 15,000 आपका दिया हुआ प्राइस है, तो यहाँ पे आएगा आपका 15,000 माइनस 10% मतलब 1,500। सो अमाउंट कितना आएगा बोलो, 15,000 माइनस 1,500, यस 13,500। और ये ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली माइनस करके आपको प्रॉब्लम में दिखाना है। इट नेवर शोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 13,500 ये हो गया आपका बचा हुआ 6 तारीख का ट्रांजैक्शन। अभी हम लोग कहाँ पे थे देखो, 15 तारीख तक हम लोग कर चुके थे। अभी 15 तारीख के बाद क्या दिया है देखते हैं। जनवरी 20 को दिया है रिसीव्ड कैश फ्रॉम दर्शित एंड कंपनी। व्हाट कम्स इन, यस कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड किसने दिया कैश, दर्शित एंड कंपनी ने। दर्शित एंड कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दर्शित एंड कंपनी इज द गिवर, तो दर्शित को करेंगे क्रेडिट एंड व्हाट कम्स इन कैश। सो डेबिट व्हाट कम्स इन। सो जनवरी 20 हम लोग यहाँ पे करते हैं। जनवरी 20 what comes in cash account debit, two, who is the giver, दर्शित एंड कंपनी। ओके, दर्शित एंड कंपनी ने कितना देना था हमें, ऊपर देखो एंट्री किया है हमने। दर्शित एंड कंपनी कितना सेल किया था 18,000, तो वो उतना ही देंगे ना हमें अभी। सो यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका 18,000 एंड 18,000। अब ये सभी ट्रांजेक्शन में थोड़े नीचे ले लेती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी पूरा एंट्री नीचे आया तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, ये हो गया आपका कैश अकाउंट डेबिट टू दर्शित एंड कंपनी। जनवरी 20 हो गया। अभी आगे जाते हैं। जनवरी 25 पेड टू रचित एंड कंपनी इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अभी देखो रचित एंड कंपनी से हमने परचेज किया था ना। देखो रचित का एंट्री क्या था, कितना देना था हमें रचित एंड कंपनी को 13,500। आपको आप उनको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके वापस देना है, तो उनको कितना देंगे हम लोग 13,500। डेट क्या था जनवरी 25, है ना। सो यहाँ पे डेट डालो पहले, जनवरी 25। Who is the receiver, Rachit and company is the receiver. So debit the receiver, Rachit and company account debit. What is going out from business, cash to cash account. फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कितना देना था हमको 13,500। तो यहाँ पे आया 13,500। अभी लास्ट ट्रांजैक्शन January 28 paid salary 1,500, insurance 250 and printing stationery 750। ये सभी आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट यानी व्हाट इज गोइंग आउट, कैश चली गई तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो इट्स अ श्योर दैट वी हैव टू क्रेडिट अ कैश अकाउंट। हमें कैश अकाउंट को क्या करना है,
क्रेडिट करना है। एंड ऑल दी सैलरी, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, ये है आपके नॉमिनल अकाउंट। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये सभी हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सैलरी, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं जनवरी 28। कंबाइन एंट्री पास करो, अलग अलग करते बैठने की जरूरत नहीं है। पहले क्या पेड किया, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, printing and stationery account debit, and what is going out from business, yes, cash। अभी इसका अमाउंट डालते हैं, देखो क्या क्या अमाउंट दिया है इसका, 1500, 250 और 750। तो ये अमाउंट यहाँ पे डालेंगे हम लोग। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना बोला है, 1500, 250 एंड 750। ओके, सो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 2500। अमाउंट चेक कर लो एक बार, यस करेक्ट है। हाँ, तो ये हो गए आपके ये प्रॉब्लम के जर्नल एंट्रीज। अभी इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, यही प्रॉब्लम आपको लेजर भी बोला है, और यस लेजर भी बोला है, और आपको क्या बोला है, उसका ट्रायल बैलेंस भी बनाना। तो यही आज हम लोग प्रॉब्लम कंटिन्यू करने वाले हैं, समझे। So we will continue this in next lecture, right?